ठीक करा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। हाँ मुदस्सिर भाई। जी आवाज़ आ रही है उमर भाई? जी आवाज़ आ रही है। वेट कर लें मेंबर्स का। हाँ जी मेट कर रहे हैं ज़रा। हेलो मतलब। एतजाज, कैन यू हेयर मी? एतजाज। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एतजाज, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी, आवाज़। कितने लोग आ रहे हैं? यार अभी तो हम मेरे साथ यानी कि आपके साथ, आपके और मेरे इंक्लूड करते हुए 9 आए हुए हैं। अभी देखता हूँ, जी अभी तो 9 मैसेज आ रहे करता हूँ। हैं। वही ना, कितने लोग आ रहे हैं? ये तो अभी पता करना पड़ेगा, मैं पता करता हूँ एक मिनट। ग्रुप में मैं भेज।
अस्सलाम वालेकुम जी जी मुदस्सिर। जी जी एतलाल जी। 5 मिनट इंतजार कर लो, 8 पे स्टार्ट कर देना। उमर भाई को आप होस्टिंग ट्रांसफर कर देना। जी मैं वो कर दूंगा, लेकिन मैंने टाइम 45 तक का रखा हुआ है और आधे घंटे की करनी है। तो 45 होगी ना तो 40 मिनट की बन जाएगी। क्यों, क्या और मैं उसको फिर अगली एक और मीटिंग स्टार्ट कर देना 5 मिनट में। क्योंकि अगर 30 तक की करनी है टोटल, तो हम 15 तक इंतजार कर सकते हैं। 10 तक कर लो, 8 10 तक। एतजाज अताउल्ला भाई नहीं आ रहे? यार उन्होंने बताया तो नहीं है मुझे अभी तक। अब देखते हैं आते हैं कि नहीं आते। ये अप्लाई तो फरहान ने भी किया हुआ था, अभी तक नहीं आया। बहुत से नहीं आ रहे अभी तो। अली अकबर, गुलाम मुस्तफा, ऐसे ही लोग थे, वो नहीं थे अभी तो। अस्सलाम वालेकुम। यार जल्दी करना, तेरा वेट कर रहे हैं। टोटल शायद 26 थे। टोटल है, 1 मिनट, 24 है आई थिंक सो। 26 ग्रुप में है, एक सदफ एक्स्ट्रा होगी, 25 है। मैक्सिमम 20 आ सकते हैं शायद। मैक्स पता नहीं अब, नहीं पता यार।
स्टार्ट कर दे शाह जी। उमर भाई लाइन पे है तो। कर दो कर। ये अनम फातिमा, आपका स्पीकर ऑन है और आपका वो आवाज आ रही है, आप बंद कर दीजिए माइक। माइक सॉरी, स्पीकर का नाम था माइक। उमर भाई आर यू देयर? जी स्टार्ट करें। चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। So first of all, I would like to thank our society leadership like Mr. Ataullah, Mr. Atadad Hassan to give me the opportunity to host that workshop. तो इसमें सिर्फ मुझे 5 मिनट ही दिए गए हैं कि आप लोगों को सोसाइटी के बारे में बता दूं, आज की वर्कशॉप के बारे में बता दूं। उसके बाद मैं होस्ट उमर भाई को भी बना दूंगा। वो आपको सारी वर्कशॉप के बारे में बताएंगे। तो इसमें उमर भाई का सबसे पहले मैं तारुफ करवाना चाहूँगा कि उमर भाई डबल ई ग्रेजुएट है नमल यूनिवर्सिटी मियाँ वाली। सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। टेक्निकल ट्रेनी है अलोर डिजिटल में। वर्किंग एज सोशल मीडिया मैनेजर एंड स्क्रोल सीक्वेंस एंड फ्रोजन एम्स्टर्डम। आल्सो एनएफटी डेवलपर्स एंड कम्युनिटी मैनेजर एंड एम्स्टर्डम बुक्स। और फाइवर पे सेकंड लेवल ये सेलर भी हैं। तो उमर भाई हमारी सोसाइटी SFH सर्व फॉर ह्यूमैनिटी के एडवाइजर भी हैं। तो हम सबसे ज्यादा हम सब इनके मशहूर हैं कि इन्होंने सब हमें टाइम दिया, इतना अपना कीमती वक्त दिया और के सोसाइटी के बारे में इनको ट्रेन ट्रेन दे कर सकें और दे सके, स्किल दे सके जो जरूरी है आजकल के। तो हमारी सोसाइटी सर्व फॉर ह्यूमैनिटी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विच कंसिस्ट ऑफ वॉलंटियर ह्यूमन बीइंग हैविंग फीलिंग फॉर ह्यूमंस। तो जैसा कि बॉक्सर मोहम्मद अली द ग्रेट उनको जाना जाता है, वो भी कहते हैं और हमारी सोसाइटी भी उस विजन पे काम कर रही है कि सर्विंग ह्यूमैनिटी इज अ रेंट यू पे फॉर द लैंड, यू पे फॉर द लैंड ओनर। कि आप जो सोसाइटी को आप सर्व कर रहे होते हैं वो एक्चुअली आप रेंट पे कर रहे होते हैं, वो उस चीज़ का जो आपके लैंड होती है आपकी अर्थ पे। तो इसमें हमारी 3 ब्रांचेज हैं सर्व फॉर ह्यूमैनिटी में। एक एजुकेशन विंग है, एक डोनेशन विंग है और एक ब्लड डोनेशन विंग है। एजुकेशन विंग में हम स्किल डेवलपमेंट में कर रहे होते हैं फोकस, जिसका मकसद सिर्फ लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देना और स्किल इंडोर्स करना जो जरूरी है। और आज की वर्कशॉप भी इसी विंग के प्लान पे है। और द एजेंडा फॉर दैट वर्कशॉप इज फर्स्टली इज फ्रीलांसिंग, व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड वी डोंट, and secondly is trading and investing, like how to start and grow with it, and thirdly is outsourcing, like how to make dollar without doing actual work। तो उसके बाद हमारी जो है डोनेशन विंग है जिसमें we give राशन टू पीपल्स एंड पेइंग फी ऑफ स्टूडेंट हु कैन नॉट अफोर्ड, एंड ब्लड डोनेशन इज इंक्लूडिंग डोनेशन डोनेटिंग ब्लड टू नीडी। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली हमारी सोसाइटी जिस मकसद पे काम कर रही है कि वी आर एबल टू सर्व अदर, देन वी शुड बी ग्रेटफुल टू अल्लाह अलमाइटी। लाइक हमें फॉर एग्जांपल हम किसी को सर्व कर रहे होते हैं तो हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमें, अल्लाह ताला ने इतनी कैपेबिलिटी दे दी है कि हमें ऐसा नहीं बनाया कि हम दूसरों को सर्व कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तो हम जब किसी को एहसान करते हैं तो इसी इसी में ही कि एक्चुअली हम वो किसी पे एहसान नहीं कर रहे होते, वो हम अपने आप पे एहसान कर रहे होते हैं कि जिसका रिवार्ड हमें अल्लाह ताला से तवक्को करना चाहिए। तो इसी में ही जो आपकी सोसाइटी इसमें पार्टिसिपेंट हैं वो इस सोसाइटी में एज ए वॉलंटियर काम करना चाहें तो दे आर मोस्ट वेलकम, दे कैन कम। तो अब ओवर टू उमर भाई, वो आपको आज की इसके वर्कशॉप के बारे में बताएंगे। मैं इनको होस्ट बना देता हूँ तो यही आपको आगे बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। ओके, थैंक यू मुदस्सिर भाई। अब आप अपना माइक म्यूट कर दें तो होपफुली मुझे मौका मिलेगा बात करने का। मुझे बता दें हमारे पास कितनी कितनी मीटिंग का ड्यूरेशन है ताकि मैं उस हिसाब से स्टार्ट करूं। ये उमर भाई जाएगी 9:45 तक, तो अभी आपके पास कंप्लीट 30 मिनट है।
जी ठीक हो गया। सही है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली माय नेम इज उमर मसूद और आई एम बेसिकली फ्रॉम चकवाल, नाउ वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट अलो डिजिटल इन इस्लामाबाद। तो अ, अता भाई के साथ और एतजाज के साथ ऑलमोस्ट मुझे अब साल सवा साल होने वाला है इस सोसाइटी का पार्ट हुआ। बड़े अरसे से मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ। ये कोशिश हमने पहले भी एक दफ़ा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की थी कि हम एक छोटी सी वर्कशॉप कराएं या ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएं जिसमें हम अपने जो सोसाइटी मेंबर्स हैं उनको ट्रेन कर सकें कि किस तरीके से वो ऐसा स्टूडेंट रह के कुछ ऑनलाइन और फ्रीलांस से अपने अपने अखराजात हैं या जो अपनी चीज़ें हैं उनको खुद स्टार्ट करने की कोशिश करें। तो बाकी उस वक्त हमने ट्राई की लेकिन वो इतना नहीं बन सका। लेकिन इस दफ़ा फिर अता भाई ने मुझे कहा तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह हम करेंगे और इस दफ़ा ज़रा इसको प्लान तरीके से और थोड़े ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी एफर्ट्स एतजाज, आपने बहुत अच्छा काम किया टू गेट इट डन। सो अभी जो है द नेक्स्ट फेज इन आवर हैंड, वो मेरे हाथ में है, तो देखते हैं हम इसको कैसे कामयाब बनाते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले आप लोगों से ही। आप सबसे पहले अपना माइक ऑन करेंगे, अपना नाम बताएंगे और मुझे बताएंगे कि आपने इससे पहले कभी फ्रीलांस के बारे में सुना है, ट्राई किया है, फेल ट्राई की है, कामयाब ट्राई की है, कभी आपने ऑनलाइन पैसे कमाए हैं या आपने कुछ भी किया है। आप एक या दो लाइनों में शॉर्टली आप बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एतजाज एहसन से और देन लेटर ऑन हम मूव करेंगे वन बाय वन, आप बताते जाएं। सो एतजाज, स्टार्ट विद यू, देन अनम एंड देन फरहान। सो लेट्स डू दिस। अच्छा, मेरी आवाज कैंसिल हो गई थी, पता नहीं क्यों, नेटवर्क का मसला आ गया था। मुझे क्वेश्चन रिपीट कर दें काइंडली। अब क्वेश्चन ये है कि आपने अपना नाम बताना है, आपने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना है और आपने ये बताना है कि आपने फ्रीलांसिंग का जो वर्ड है उसको समझा हुआ है, आपको पता है फ्रीलांसिंग क्या होती है, कभी ट्राई की है, कभी फेल ट्राई की है, कभी कोई कामयाब ट्राई की है, या कभी ऑनलाइन आपने कभी कोई कोई इस तरह का काम किया है जिससे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ हो। तो आप ये छोटा सा एक्सपीरियंस जल्दी जल्दी हमारे साथ शेयर करेंगे, बाकी पार्टिसिपेंट भी हैं ताकि हम जल्दी इसको रैप अप कर सकें। ओके, अच्छा, मेरा नाम एतजाज हसन है और एस एफ एच में बतौर जनरल सेक्रेटरी और हेड एच आर काम कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग मुझे इतनी ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मैं कहूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। और बाकी कोई मतलब ऐसा कोई काम नहीं किया, फिर इसमें ना ट्राई किया है ना ही इसमें इन हुआ हूँ। बस ये पता है कि फ्रीलांसिंग का कुछ ये नहीं कि वो होते हैं जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अपवर्क है या फाइवर है, तो उस पे जाके आप अपनी ऑनलाइन, मिसाल के तौर पर कोई आपको असाइनमेंट मिलती है तो आप वो करके दे सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई काम मिलता है तो वो आप करके दे सकते हैं। तो इस तरह की चीजें, यानी कि आप बाहर के मुल्कों को बेच सकते हैं या पाकिस्तान में कोई आपसे एनी वन इंडिविजुअल अनोनमसली आप उसको यानी कि अपनी चीज बेच सकते हैं। तो ये मेरे नजदीक ये शायद फ्रीलांसिंग है। बाकी आप बेहतर बता बता सकेंगे उमर भाई। ठीक है, बस यही ठीक है है, बस। ठीक है। नेक्स्ट अनम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनम फातिमा है और इस वक्त मैं सीएस की स्टूडेंट हूँ। फ्रीलांसिंग मैंने ट्राई की हुई है बट मेनली इट इज़ अ फेल्ड अटेम्प्ट। अभी तक मुझे कोई खास ऑर्डर वगैरह रिसीव नहीं हुआ। कुछ कस्टमर से कांटेक्ट किया था लेकिन कम्युनिकेशन के बाद ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकी थी अभी तक। ओके, ओके, next we have is our favorite Farhan from double E department. फरहान भाई, आवाज आ रही है आपको? जी जी। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं? ठीक है। जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मेरा नाम मोहम्मद फरहान है और मैं डबल ई फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो इसकी जर्नी ऐसी है कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट तो काफ़ी टाइम से की हुई थी। अकाउंट्स बनाया हुआ था फाइवर पे, अपवर पे, लेकिन कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया था। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 माह से काफ़ी मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है। इवन कि काफ़ी, यानी कि मैं आपको क्या बताऊं कि काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पांस मिला और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा काम चल रहा है स्टिल अभी तक। गुड गुड गुड, माशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज मंशा आरजू। Lupa ya jatuh bagaimana nih?
तो बात पीछू जा डरे मैं कोई। बाकी प्लीज अपना जो है ना माइक ऑफ कर दें, सिर्फ जिसका नाम कॉल हो वही बताएं। सो वी हैव इज मंशा आरजू। वो नाम किधर गया? चले नेक्स्ट कर लें। सही है, बाकी अभी मैं शायद आपको उनको। इसलिए, ठीक है, ओके। मोहसिन, मोहसिन शरीफ खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी। सर, मेरा नाम मोहसिन खान है और मैं सही है। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। ठीक है। फ्रीलांसिंग के बारे में सर ज़्यादा पता है, लेकिन इतना ही पता है कि जैसे अपवर्क और फाइवर वगैरह पे कुछ आप लोगों को असाइनमेंट्स वगैरह मिलती हैं और वो काम करके आप जस्ट इतना ही फ्रीलांसिंग का कंसेप्ट पता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट वी हैव इज मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर सईद है। ये मुझे इन चीज़ों का पता है, प्लेटफॉर्म वगैरह का, सर्विसेज वगैरह का। तो लेकिन मैंने कोई ख़ास इन चीज़ों पे अभी तक काम नहीं किया हुआ। ठीक हो गया। वी हैव इज माई, ये मेरे क्लासमेट भी रहे हैं, मेरे सीनियर भी हैं। सबसे पहले वैसे इनकी बारी बनती थी, लेकिन मेरी अभी नजर पड़ी है, साजिद हुसैन भाई। तो साजिद भाई माजरत, आप अभी बोल सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही? जी जी, आवाज आ रही है। सर माजरत की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और बाकी ये है कि नाम तो आपको पता ही है, साजिद हुसैन। और स्किल्स मैंने अभी फ्रीलांसिंग के हवाले से वैसे जो है ना कुछ लोकल क्लाइंट्स को अभी सर्विस दे रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह की। और खासकर लिंक्डइन की। और उस पे बूस्टिंग वगैरह करना और पेड ऐड चलाना। बट गुड। प्लेटफॉर्म पे अभी तक कोई इस तरह की नहीं शुरू की। सही है, सही है। मैं आप सबको बताता चलूं, साजिद भाई जो हैं वो हमारे बिजनेस के अलमनाए हैं, और मोस्ट सीनियर और बहुत एक्टिव बंदे होते थे जब नमल में हम थे। तो बाकी इंशाल्लाह जो जो हम ये आगे कैरी ऑन करेंगे, इंशाल्लाह साजिद भाई से भी मौका मिलेगा, मैं आपको जरा इनसे बात करवाऊंगा। माशाल्लाह ये अभी होते हैं इधर इस्लामाबाद में ही, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अक्सर लिंक्डइन पे देखा जाता है इनको। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वी हैव इज मोहम्मद अरसलान। अगर मैं किसी को मिस कर जाऊं तो उसने खुद जो है वो हैंड रेज करके या खुद ही आपने म्यूट करके, क्योंकि मेरे पास नाम चेंज हो रहे हैं। तो नेक्स्ट वी हैव इज मोहम्मद अरसलान। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है। मैं सीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और फ्रीलांसिंग में मैंने अभी फाइवर पे अकाउंट बनाया है, लेकिन अभी अभी बनाया है तो ऐसे ऑर्डर्स अभी तक नहीं आए। लेकिन इतना पता है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और फाइवर पे कैसे काम करते हैं, सब का अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मोहम्मद फैसल नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। माय सेल्फ मोहम्मद फैसल। और मैं काफ़ी अरसे से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने फाइवर से स्टार्ट लिया था और मैं लेवल 1 सेलर था उस पे। लेकिन ड्यू टू सम पॉलिसीज तो मेरा अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हुआ रिसेंटली। तो अब मैं अपवर्क पे ट्राई कर रहा हूँ उस पे कुछ काम करने की। तो जी, काफ़ी हद ठीक तक हो गया। बेसिक्स तरह फ्रीलांसिंग वो चीज़ें मुझे काफ़ी हद तक क्लियर हैं। थैंक यू। गुड गुड गुड। सो हमारे पास एक फ्रीलांसर आ गए हैं, मोहम्मद फैसल। तो फैसल इंशाल्लाह हम देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी फाइवर के अंदर जो रिसेंट चेंजेस हुई हैं, और कुछ डायनामिक्स भी हैं वो भी चेंज हो रही हैं फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स की। तो हम देखेंगे किस तरीके से हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, या आज का सेशन आप बाकी को किस तरह, बाकी लोगों को इस तरह गाइड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव इज सना मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सना मलिक है। मैं बीबीए फोर्थ ईयर से हूँ। फ्रीलांसिंग एक्चुअली मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, ज़्यादा नहीं है, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। एक्चुअली हम किसी क्लाइंट के लिए फ्रीलांसिंग में काम करते हैं।
इसमें हम इंडिपेंडेंट काम करते हैं कि हम किसी के एम्प्लॉयड नहीं होते हैं। हम घर बैठे किसी भी जगह बैठ के, अगर हमारे पास इंटरनेट हो तो हम कमा सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। इसमें हमारे पास कोई लिमिट्स नहीं होती है, टाइम की नहीं होती है, स्पेस की लिमिट्स नहीं होती है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है हमारे लिए कि हम घर बैठे अर्न कर सके। जी जी, राइट, आपने सही कहा। सना, आपने सही कहा। नेक्स्ट वी हैव इज शायद अनवर। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। मैं मुझे पता है सारी उन चीज़ों की, लेकिन अभी तक काम तो नहीं किया मैंने इन चीज़ों पे सब। आपने ट्राई नहीं किया आपने कभी? नहीं, ट्राई नहीं, आपने बताया भी था, रूम में आए थे लेकिन काम नहीं किया। चले, कोई नहीं, ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट इंशाल्लाह, वी थैंक यू। हैव इज सिदरत सलीम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सिद्रा सलीम। मैं बीबीए सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे फ्रीलांसिंग का इतना तो नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह इस वर्कशॉप से काफ़ी कुछ सीखना है। थैंक यू। इंशाल्लाह। सो हमारे पास एक जो है पार्टिसिपेंट, उनको दोबारा मौका देते हैं अगर वो आना चाहते हैं। मंशा आरजू, अगर वो आना चाहते हैं देन वी मूव ऑन टू अवर एजेंडा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है और मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है फ्रीलांसिंग के बारे में। इंशाल्लाह इस वर्कशॉप से सीखेंगे सीखेंगे। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। एक्चुअली इस वर्कशॉप का मकसद ये भी है कि हम सारे जो हैं वो एक कम्युनिटी का पार्ट है, तो हमने एक दूसरे से भी सीखना है। और बाकी कुछ चीजें हैं जो कुछ कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं, तो सब ने मिल के चलना है। जिसको जो आइडिया हो वो दूसरे के साथ शेयर करे। इसी तरीके से हम जो है ना वो आगे बढ़ेंगे। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सेशन वर्कशॉप का बेसिकली, आप में से बहुत लोगों ने वर्कशॉप्स पहले भी अटेंड की होंगी। वर्कशॉप्स का मोस्टली जो थीम होता है, दे आर टॉक्स। लोग आते हैं, अपनी अपनी जो है वो टॉक देते हैं, देन थोड़ा सा हैंड्स ऑन होता है। तो हमारी वर्कशॉप क्योंकि मेरा भी ये था, अगर हम फिजिकली करते तो और बेटर होता, लेकिन आजकल जैसे ऑनलाइन है, फैसिलिटी भी है और आप लोग घरों में हैं सारे, तो आपके पास टाइम भी होगा, तो ऑनलाइन करना भी बेटर है। हम थोड़ा सा टाइम देंगे डिले। कुछ हम चीज़ें हैं तो उसको थ्योरी वाइज देखेंगे, फिर कुछ एक्सरसाइजेज हैं, मैं होपफुली वो भी जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो आप सब ने वो चेक्स करने हैं, चेक पॉइंट्स, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि आप किस तरीके से फ्रीलांस स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये 2-3 सेशंस हम रखेंगे। मैं ट्रेडिंग वाला सेशन कैंसिल करने वाला था, लेकिन बहुत से लड़कों की फरमाइश थी कि नहीं भाई, ट्रेडिंग वाला सेशन तो होना चाहिए। तो बहुत सारे लड़के जो आज नहीं भी ज्वाइन कर सके, वो सारा स्पेशली उसी के लिए जो है ना वो वेट कर रहे थे ट्रेडिंग वाला सेशन। वैसे मैं बहुत कम ही करवाता हूँ वो सेशन, लेकिन मैंने कहा चलें थोड़ा इंटरेस्ट बनाने के लिए, वैसे आप आते नहीं हैं लोग। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से स्टार्ट किया फ्रीलांस। तो मेरी फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट हुई आप कोविड से। सो जब हमें कोविड हुआ, सो कोविड जब नमल में था, तो बहुत से लोगों, आप में से बहुत से कम को याद होगा, हम तो उसी वक्त पता चला कि भाई कोई चाइना में कोई वायरस आया। और उसकी वजह से क्या है जी, अब यूनिवर्सिटीज वगैरह बंद हो रही हैं, तो आपकी ऑनलाइन स्टडी होगी। मेरी आवाज़ सही आ रही है? जरा क्लियर कर दें, मैं फिर आगे मूव ऑन करूँ। जी जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही जी। तो अब वो लास्ट डे था, हमें हमें पता चला कि भैया आपने तो जाना है, आपकी 15 दिन की छुट्टियां हैं। हम तो बड़े खुश थे। तो मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार क्या करोगे 15 दिन में। तो मैं सोच में पड़ गया कि यार मैं क्या करूंगा। तो उन दिनों में मुझे प्रोग्रामिंग का शौक था, मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा था। तो एक इंडियन जो थे वो यूट्यूबर थे, तो उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट जो थी वो डाउनलोड करके, मैंने कहा यार घर में तो इंटरनेट नहीं होगा, तो 15 दिन क्या करेंगे, चले प्रोग्रामिंग सीखेंगे। सो वो मैं प्लेलिस्ट उनकी डाउनलोड करके गया, घर जाके जब प्ले की तो वो 2-4 दिनों का शौक था उतर गया। अब मैंने कहा और क्या करें। तो उसी वक्त बस ऐसी किसी ने, उन दिनों में वैसे ट्रेंड भी बहुत था फ्रीलांस का, तो बस वो किसी ने बता दिया कि भाई फ्रीलांस।
तो सबसे पहले जो जिस बंदे को मैंने स्टार्ट किया था सुनना, वो हिशाम सरवर था। बहुत अच्छा नाम है फ्रीलांस की दुनिया में, पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत बड़ा नाम है फ्रीलांस। तो वो भी अलहम तकरीबन इतने अरसों से वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फ्रीलांस बच्चों को सिखा रहे हैं। बहुत से लोगों को उन्होंने सिखाया है फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली हैं। सो मैंने भी अपना वहीं से स्टार्ट किया। स्टार्टेड विद लोकल मार्केट। लोकल मार्केट में बेसिकली मैं क्या करता था, आई यूज टू वर्क विद अ फ्रेंड, और हम क्या करते थे, फेसबुक लाइक्स और फॉलोअर्स और ये इंस्टाग्राम की प्रमोशंस और इस तरह की सर्विसेज हम देते थे लोकल क्लाइंट्स में। ग्रुप्स में पोस्ट होती थी, देन वी कमेंट ऑन दोस पोस्ट, बंदे को रीच करते थे, देन वी गेट दो, वहाँ से वो उससे पैसे लेते थे। और एक सर्विस प्रोवाइडर होता था, उससे हम वो सर्विस लेते थे, उसके पोस्ट इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, जिसको भी बूस्ट करना था वो हम बूस्ट करते थे विद फॉलोअर्स। मोस्टली वो फेक होते थे, कुछ रेगुलर हो कुछ ऑर्गेनिक हो, करके हम वो करते थे। वहां पे बहुत सी असल की बहुत मुश्किल होता था। हजारों लोग हैं काम करने वाले फेसबुक पे ग्रुप्स में, और आपको फिर क्लाइंट पकड़ना, फिर आपको ट्रस्टवर्दी होके काम करना, मार्केट में नाम बनाना। अल्हम्दुलिल्लाह आई मेड माय वे। वहां से फिर जो कम्युनिकेशंस थी, वहीं से कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल गए, यूके के एक दो क्लाइंट्स मिल गए, तो वहीं से मैं मूव हुआ फाइवर पे। विद द सेम गिग मैं फाइवर पे चला गया, एंड देन आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। बहुत सारी चीजें बीच में हुई अल्हम्दुलिल्लाह। फाइवर में भी मैं लेवल 2 तक गया। फिर मैंने शिफ्ट किया टूवर्ड्स वेब प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट, क्योंकि मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट हो रहा था। आई स्टार्ट किया, यार मुझे आगे कैरियर भी बनाना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तो आपको सबको पता है क्या हालात हैं। सो देन आई स्टार्टेड प्रोग्रामिंग थिंग्स, वेब डेवलपमेंट, और वहाँ पे फिर मुझे मैंने एनएफटी डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन के अंदर काम किया। वहाँ पे बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिले। दो चार क्लाइंट्स जो थे वो दे पे आउट लाइक माई होल ईयर। आप समझो होल ईयर की जो मैं फाइवर पे बैठ के कमाता था, वो उन्होंने एक दो क्लाइंट्स, दो प्रोजेक्ट्स ने मुझे पे आउट कर दिया। एंड देन आई मूव टू अ रिमोट जॉब। मैं अपने अपने फोर्थ ईयर में था, देन आई वाज डूइंग माय जॉब, पार्ट टाइम जॉब विद डेनमार्क बेस्ड कंपनी, और मैं उनके साथ जॉब कर रहा था। एंड आई वाज प्रिटी श्योर कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद भी यही करना है। एंड देन आई केम होम ग्रेजुएशन में। तो टिपिकली आपको पता है कि हमारा जो एक है कि ऑनलाइन अर्निंग की है, वो ये सब फजूल है, तुम जाओ बेटा जरा जाके काम करके और शाम को कमा के लाओ। फिर मैंने अपनी जो है ऑनलाइन रिमोट जॉब थी उसको थोड़ा मेड मुश्किल डिसीजन था मेरे लिए, क्योंकि मैं तो बड़ा कंफर्ट था उस जॉब के साथ और रिमोट काम करने के साथ। एंड आई देन स्विच टू रियल कैरियर, टू वेब डेवलपमेंट। मैं इस्लामाबाद आया एंड स्टार्टेड विद इंटर्नशिप। बड़ी मुश्किल से जॉब हासिल की, ठीक है, एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो के एक वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब, और वो भी एक यूएस बेस्ड कंपनी के साथ, और सर्विसेज जिनकी एक लाइव प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया, और उन्होंने कहा ठीक है भाई आप आ जाओ। एंड नाउ आई एम वर्किंग एज एन एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर। बट वो ऑनलाइन करने का काम करने का चस्का, वो रिमोट काम करने का कभी भी मैंने छोड़ा नहीं है। आप आज की मीटिंग से पहले सुबह से लेके बैठ तक, आज मैं पूरे वीक में तकरीबन, अभी भी मैं दो तीन मेरे क्लाइंट्स हैं, सुबह से मैं अभी आपकी मीटिंग से 10 मिनट पहले तक मैं उनके साथ काम कर रहा था। मेरी मीटिंग्स चल रही थी, हम कुछ काम कर रहे थे। ऑनलाइन एक ऑनलाइन अर्निंग एक ऐसी स्किल है जो आप कहीं पे भी बैठ के किसी भी हालात में आप कर सकते हैं। आपके पास जॉब नहीं, आप कर सकते हैं। आप बूढ़े हो गए हैं, आप बैठ के कर सकते हैं। आप चार लोगों को बिठा के उनसे करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक प्रोसेस आता है, आपको एक स्किल आती है। ये मेरा एक शॉर्ट सा इंट्रो था। हमारी मीटिंग अभी हो गई है 3 मिनट तक कंप्लीट। इसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हम छोटे से क्वेश्चन लेंगे, देन नेक्स्ट मीटिंग में हम फिर अपना जो सेशन का एजेंडा है वहां से टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप साथ साथ पूछते जाएं, क्योंकि एंड में फिर मुझे पता है मेरी एनर्जी भी लो हो जानी है, मैं वो इस तरीके से आपको आंसर नहीं कर पाऊंगा। तो इसके दरमियान में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अभी मेरे से पूछ लें। कोई क्वेश्चन है? हेलो उमर भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है।
उमर भाई, ये फायरवॉल का जो प्रॉब्लम बना हुआ है उसका सुन रहे हैं कि फ्रीलांस पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। बहुत बड़े टाइकून जो फ्रीलांस के थे वो भी उन्होंने आज बयान दिए थे यूट्यूब पे। तो आप उस मार्केट में है तो आपको पता होगा वो क्या प्रॉब्लम है, और मतलब जो नया बंदा जा रहा होगा उसको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। नहीं नहीं, वो बस आप व्हाट्सएप से बाहर रह के जरा देखा करें ये न्यूज़, तो ये कुछ भी नहीं है। फायरवॉल जो है ना, वो आज मेरी सुबह एक बात हो रही थी, मेरा एक क्लासमेट है अभी, वो होता है इधर नोकिया में। तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट के तीन प्रोवाइडर्स हैं, हुवावे, नोकिया और आपकी पीटीसीएल। सो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि 30 अगस्त तक आपने जो है ना वो इंटरनेट डाउन रखना है। कुछ उनकी रीजंस हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं बैक एंड पे, तो जो ऑलमोस्ट आपकी जो बैंडविड्थ है उन्होंने हाफ की हुई है। सो होपफुली ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाकी फाइवर इज़ वर्किंग फाइन, जो हेडलाइंस आपने सुनी है वो आई डोंट नो जिसने भी सर्कुलेट की हैं, फाइवर इज़ वर्किंग फाइन। आपको भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं। मेरे कुछ कोलीग्स उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई वर्किंग फाइन। बाकी ये प्रॉब्लम्स तो पहले भी थे, बड़ी मुश्किल से हमने आपको पता है कोरोना के डेज में भी आप जब घर होते हैं, विलेजेस में होते हैं, तो मुश्किल से 4G होता है, लेकिन आपको कर पड़ता है। आप पाकिस्तान से आप जा भी नहीं सकते इतनी जल्दी। तो बाकी जो है इतना इशू इसका नहीं है। अगर आप पैशन है, आपके पास बैकअप होते हैं, आप 4G नहीं, आप ईवो यूज़ कर लो, आप दूसरा यूज़ कर लो, सो इतना इफेक्ट नहीं है। बट डेफिनेटली जो इशू है वो राइज हुए हैं, लेकिन उसके ये है कि वो हल हो जाएंगे। इतना कोई सवेर इशू नहीं है, होपफुली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाकी कोई क्वेश्चन? सो दूसरी मीटिंग ज्वाइन करें? जी दूसरी कर ले, मैं तो कहता हूँ। जी ठीक है, बाकी सारे भी पाँच दूसरी मीटिंग जो पाँच है आप पाँच ज्वाइन। मिनट बाद इंशाल्लाह वो उसका लिंक होगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जी ठीक है। मुदस्सिर, आप क्रिएट करो ना लिंक अभी, जल्दी जल्दी उसको सेंड करो, जितने भी एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है। ठीक है, थैंक यू।